जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास से बाबर एवं हुमायूं के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। इन दोनों के बारे में कुछ देखेंगे। इन दोनों को लेकर ही कुछ क्वेश्चंस आज हमारे बने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखेंगे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो भारत में बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम अपना देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक वस्तुतः कौन होते थे। तो कहेंगे मध्यकालीन भारत में जो मुग़ल शासक होते थे वह वस्तुतः चगताई तुर्क होते थे। कौन? चगताई तुर्क मुग़ल शासक होते थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो आलम खां तथा राणा सांगा ने। किसने? आलम खां तथा राणा सांगा ने। यह दो शासक थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कहेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किस सन में पड़ी थी? तो कहेंगे 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। तो कहेंगे तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। तो खानवा के युद्ध में। कब किया था? खानवा के युद्ध में। तो खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। तो कहेंगे 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किसके बीच हुआ था। तो वह बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो उन्होंने खानवा के युद्ध में जब विजय प्राप्त की तो उसके बाद उन्होंने गाजी, किसका? गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि उन्होंने धारण की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी। तो उसने स्वयं की ही आत्मकथा लिखी थी। किसकी? बाबर ने स्वयं की ही आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो मेवाड़, विजयनगर की। किसकी? मेवाड़ और विजयनगर राज्य का उन्होंने अपने बाबरनामा में उल्लेख किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो मीर बाकी ने। किसने? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ पे हम देखेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध अपने शासनकाल में लड़े थे। तो यहाँ पे हमारा दिया है युद्ध, एक तरफ दिया है युद्ध और दूसरी तरफ दिया है विपक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में? 1526 ईस्वी में। तो यह जो युद्ध था किसके मध्य था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्या है? खानवा का युद्ध।
ठीक है। खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अभी मैंने इसके पहले यह बताया था। अब अगला युद्ध क्या था बाबर का, वह था चंदेरी का युद्ध। क्या था? चंदेरी का युद्ध बाबर ने सन 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ लड़ा था। ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला जो हमारा अगला युद्ध है, या बाबर का जो अगला युद्ध था, सबसे अंतिम युद्ध तक क्या था? घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध उन्होंने 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ लड़ा था। तो ये जो युद्ध बाबर ने लड़े थे, इन सभी युद्धों में विजय प्राप्त किए थे। बाबर ने जो है इन सभी युद्धों में विजय प्राप्त किए थे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य। तो जब बाबर के समय में जो आक्रमण हुआ था, तो वहाँ का भारतीय राज्य कौन था और वहाँ का शासक कौन था, उस राज्य का शासक कौन था, देखेंगे। तो एक तरफ दिया है हमारा राज्य, दूसरी तरफ दिया है शासक। ठीक है। तो विजयनगर का जो राज्य था, विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो वह कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के शासक थे। तो अगला दिया है दिल्ली। तो दिल्ली के शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। तो यह किसके शासनकाल का था? तो बाबर के आक्रमण के समय का था। ठीक है। तो बंगाल के जो थे शासक कौन थे? बंगाल राज्य के शासक थे नुसरत शाह। ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला दिया है मेवाड़ राज्य के शासक राणा सांगा थे। ठीक है। अगला देखेंगे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। बाबर को उसी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते थे? तो बाबर की उदारता के कारण लोग उसे कलंदर के नाम से जानते थे। किसके? कलंदर के नाम से जानते थे। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग या आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो कहेंगे बाबर ने ज्यामितीय विधि से आराम बाग और नूरे अफगान के नाम से लगवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो जो हुमायूं थे वो कौन थे? तो कहेंगे हुमायूं बाबर के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि बाबर के बाद बाबर के गद्दी पर हुमायूं ही बैठे थे। तो हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर सबसे पहले वर्ष 1532 ईस्वी में आक्रमण किए थे। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो वह हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं थे, जो कि ज्योतिषों में विश्वास किया करते थे। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था? तो कहेंगे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निज़ाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो जब चौसा का युद्ध था तो उस युद्ध में जो हुमायूं था वहाँ से भाग निकला था। ठीक है। तो वहाँ से भागने के बाद हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो निज़ाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसीलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जो हुमायूं थे वो पराजित होकर, हार करके अब दिल्ली की गद्दी को छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में जो हुमायूं थे वो पुनः जो है दिल्ली पर अपना शासन बनाए रखे। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु वह किस सन में हुई? 1556 ईस्वी में।
तो वह जो है पुस्तकालय, जिसे दीन पनाह के नाम से जानते थे, ठीक है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह हुमायूं थे। कौन? हुमायूं थे, जो कि अपने शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए थे। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं को कौन सा भाई उसके साथ था? तो जब उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ जो युद्ध लड़ा था जिसमें वो पराजित हुए थे, तो उस समय हुमायूं के साथ हुमायूं का भाई हिंदयाल था। अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम, उसकी पत्नी कौन? हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो किसका मकबरा है जो कि दोहरे गुंबद वाला है? तो कहेंगे हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा, पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो यह बात सही है। हुमायूं क्या था? वह अपने पूरे शासनकाल में, अपने जीवन भर में वह लड़खड़ाता रहा। उसके बाद वह, उसकी मृत्यु भी कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से हुई थी, सीढ़ियों से। तो वहीं पे यहाँ पूल ने लिखा है कि हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।